सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईबीएस क्लासेस। तो आज हम लोग का नया टॉपिक है कि हम लोग अपने कैरेक्टर को हम लोग काउंटिंग उसमें देखें कि एक कैरेक्टर हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसका हम लोग काउंटिंग आज चेक करेंगे। ठीक, तो उसके पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक, लेट ए इक्वल्स टू, मैं जैसे ए के अंदर मैं एक बैलून मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप किसी भी चीज का किसी भी नेम का कैरेक्टर आप कर सकते हैं कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो कैरेक्टर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट कैरेक्टर नाम से। ठीक है, मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मैं कैरेक्टर नाम से ले रहा हूँ। ठीक, आप किसी और नाम से भी ले सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग को लेट काउंट, ठीक है, पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया लेट काउंट इक्वल टू ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो हमें की और वैल्यू के पेयर में आंसर देता है। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग फिर ये चेक करेंगे बी, फिर की बी हो गया, की हो गया और वैल्यूज की हो गई 1, तो इस टाइम मेरे पास आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो अब हम लोग एक फॉर लूप लगा देते हैं कि हमारे कहाँ से कहाँ तक चलेगा। ठीक, तो हम लोग ने फॉर लूप में लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन अरे डॉट लेंथ। ठीक है, और आई प्लस पर में ऐसे चलेगा। ठीक है, तो आई मेरा कहाँ से चलेगा, ए से चलेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पहले हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, लेट एल एम इक्वल्स टू ए ऑफ आई। ए ऑफ आई का मतलब क्या होता है, आई के अंदर पहले बी आया होगा, फिर इसके अंदर बी स्टोर हुआ होगा, फिर ए आया होगा, फिर ए स्टोर हुआ होगा, इसी तरह हमारी सारी, फिर एल आया होगा, इसी तरह हमारी मतलब एक तरह से ओवरऑल सारी वैल्यूज हम लोग की ऐसे चल रही है। ठीक है, तो हम लोग को चेक करना है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है। तो इफ काउंट काउंट ऑफ एलएम, काउंट ऑफ एलएम का मतलब क्या होता है, मतलब काउंट के अंदर एलएम की एक एक प्रॉपर्टीज, कुछ एक एक प्रॉपर्टीज जा रही है। जैसे यहाँ पे बी आया होगा तो बी, बी हो गया, की हो गया और उसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, फिर यहाँ पे काउंट के अंदर फिर एलएम के अंदर ए आया होगा, फिर काउंट के अंदर स्टोर क्या होगा, ए हो गया की और फिर इसकी वैल्यू हो गई फिर 1। फिर एलएम में फिर एल आया होगा, फिर यहाँ पे इसने एक और की बना दी एल और उसकी वैल्यू हो गई 1, लेकिन यहाँ पे एक और बार एल रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे काउंट में एल गया होगा, लेकिन यहाँ पे काउंट ने इसने इस बार ये चेक किया होगा कि यहाँ पे एल तो मेरे पास पहले ही से है, तो यहाँ पे उसने 1 की जगह उसको कर दिया 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी ऐसे करके चल रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ काउंट ऑफ एलिमेंट 0 से अगर बड़ा है, अब 0 से बड़ा है तभी हम लोग उसको नंबरिंग वाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो अगर 0 से बड़ा है तो काउंट ऑफ एलएम को कर दो प्लस प्लस, अगर मान लो 0 से बड़ा है तभी उसको ऐड करो आगे 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, अगर अगर वो 0 से नहीं बड़ा है, ठीक है, मान लीजिए अगर उसके पास 0 से बड़ा नहीं है तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, उसको हम लोग वैल्यू डिफाइन कर देते हैं 1। मान लीजिए एक कैरेक्टर तो होगा ही उसके पास, तो अगर 1 नहीं करेंगे तो वो इसको छोड़ देगा इस कैरेक्टर को। ठीक है, इसलिए अगर 0 से बड़ा होने का क्या मतलब था, अगर कोई भी वैल्यू 2 बार रिपीट कर रही है तभी वो इसमें ऐड कर दे रहा है इस वैल्यू को। ठीक है, अगर एक बार अगर कोई चीज होगा तो सिंगल इसको 1 ही लिखेगा। ठीक है, और फिर हम लोग का ये वैल्यू हो गई, फिर हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न काउंट। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यूज कितनी बार चल रही है। कंसोल कैरेक्टर, उन्होंने कैरेक्टर को कॉल कर लिया, तो देख सकते हैं आप। देखिए तो हमारा क्या आ रहा है, बी जो है हमारा एक बार चला है और ए चला है हमारा एक बार और एल 2 बार चला है और ओ 2 बार चला है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं बी मेरा सिंगल बार है इसी में, लेकिन एल और जो ओ है हमारा 2 बार है। तो हम लोग ने कैरेक्टर के, हम लोग ने एक एक वैल्यू को हम लोग ने देख लिया कि वो कितनी बार अपना चला हुआ है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।